हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज़ में 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में बताना है और चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट जितनी भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर आता है, चैप्टर का नेम है जैसे रियल नंबर, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में आपको बात पता है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर पाए जाते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। सपोज जैसे मैं कह सकती हूँ कि रियल नंबर जो है वो फैमिली का हेड है और बाकी नंबर्स जो है वो इसके मेंबर्स टाइप आ जाएंगे। एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ये ऑल नंबर्स पुट्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स वही सेम जो वर्ड्स में बोला गया वही मतलब है। ठीक है, एक नोट होता है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। मीन्स जितने भी जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल होंगे, बट जरूरी नहीं कि सारे रियल नंबर रेशनल होंगे। डेफिनेटली फैमिली का हेड जो है उसके अंदर चीज़ें आएंगी, ना कि जैसे रियल नंबर हेड है तो उसके अंदर रेशनल नंबर आ सकता है, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर आएगा ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका एक नंबर के बारे में बात करते हैं, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स होंगे, वो कौन से हो सकते हैं? वन और इटसेल्फ। मीन्स या तो वन होगा और एक वो खुद नंबर हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले रखा है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, तो ये सारे हैं आपके प्राइम नंबर। अब कैसे? ओनली टू फैक्टर्स होंगे उसके। सपोज जैसे मैंने 2 को आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। 2 कोई नंबर लिया, अब 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। इसके अलावा क्या 2 का कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं, 2 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता ना। ऐसे ही लेंगे 3 का भी, 3 का एक फैक्टर 1 होगा या ये इटसेल्फ, मीन्स 3 का 3 होगा या 1 होगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, आपको लेना है। और 2 3 5 भी हो सकता है, 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5, 7 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। अब ऐसे ही नंबर, इसमें बिल्कुल ये समझने की जरूरत नहीं है कि 3 5 7 और 9 मतलब ऑड नंबर नहीं आ रहे सीरीज में। वो नंबर आएंगे जिनके ओनली टू फैक्टर्स होंगे। अब 9 सीरीज में आता है तो लगता है एक बार कि 9 भी हो सकता है प्राइम नंबर, पर प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? 1 9 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। गॉट इट? समझ आई बात? अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन यू हैव टू टोल्ड 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सिमिलरली कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। डेफिनेटली इसमें 2 फैक्टर होते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2। ठीक, अब इसमें जैसे मैंने 1 के फैक्टर्स, 1 का 1 ही फैक्टर होगा। ठीक, फिर 2 की बात करेंगे तो 2 फैक्टर्स है, 3 का 3। उसके बाद नंबर आता है 4। अब 1 का 1 फैक्टर होता है, पर कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? मोर देन 2, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 आता है, 4 का एक फैक्टर 1 हो सकता है, 2 2 जा 4 हो सकता है और 4 1 जा 4 हो सकता है, मोर देन 2 हो गए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको, एंड सो ऑन। आप आगे भी चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे सेम यही सब कुछ लिखा हुआ है, बट समझना मेन है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक नोट आपको पता होने इसलिए ज़रूरी है कि इनका डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ होता है। अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका क्या है? अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जो कंपोजिट नंबर है उसको
फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है और उसको ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम को जानने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है मल्टीपल, क्या होना चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर। व्हाट इज मल्टीपल एंड फैक्टर, यू नो अबाउट इट, बट आई थिंक मैं एक बार रिपीट करती हूँ इसको। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। सपोज मैंने कोई एक नंबर लिया 20, ओके। अब 20 किसका मल्टीपल है और किसका फैक्टर है। मल्टीपल इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर इसके होंगे 4 5 जा 20। तो जो 4 और 5 हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, फैक्टर्स। और ये मल्टीपल ऑफ 4 × 5 है। ठीक, ऑपोजिट कह सकते हैं एक तरह से। फैक्टर्स होंगे जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीपल होगा जिनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट आपको समझना होगा। ठीक है, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी तो आगे समझ आ जाएगी चीज़ें। अब लिखी हुई है, थोड़ा पहले उनको समझाते फिर एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट है HCF। अब HCF का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको इसका एब्रीवेशन पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें किस बारे में बात की जा रही है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर इन द नंबर। मतलब कोई भी जैसे नंबर्स गिवन है तो उनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू दोनों चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स गिवन है आपको, जैसे मैंने बोला है 5 15 एंड 16। ओके, 3 नंबर्स गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द फैक्टर ऑफ फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। ठीक, ये बात आपको बोली गई है। तो आपको सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं नंबर वाइज लेती आई हूँ 5 15 एंड ऑल्सो 16। अब इनके फैक्टर्स क्या होंगे, एज वी नो दैट 5 इज़ अ प्राइम नंबर, देन इसके दो ही फैक्टर होंगे 1 × 5। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 1 तो ऑलमोस्ट सबका फैक्टर होता ही होता है, तो इसको 1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई आंसर चेंज होता नहीं है। अब 3 5 या 15, तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 5। ठीक, अब ऐसे ही करेंगे 60 का, तो 1 × 3, फिर क्या होगा 3 5 जा 15 और 15 4 जा 60। आई थिंक ऐसे 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 15, कैसे भी करके आप फैक्टर्स कर सकते हो क्योंकि आपने छोटे से बचपन से आके पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें इतनी तो पता होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक, अब हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थोड़ा सा समझना है, बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो बट आप जैसे कि लेवल बढ़ रहा है तो आपको सारी चीज़ों का डिटेल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जितने भी नंबर्स गिवन हैं उसमें से सबका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 1 1 कॉमन आ रहा है एंड 3 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। ठीक, 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। देखा जाए तो 1 × 5, क्या 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं। 4 आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 1 जा 5, देन 5 इज द HCF ऑफ गिवन नंबर। ठीक, समझ आ गई बात, HCF का मामला समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं LCM। अब इनको सॉल्व करने के तरीका होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो मैंने आपको करके दिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सेकंड वन डिवीजन मेथड। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी, बट अभी आपको सिर्फ जानना है HCF एंड LCM होता क्या है मेन। अब LCM कैसे फाइंड करेंगे, अभी इन सब चीज़ का LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखना पड़ेगा आपको LCM। में अब इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेती हूँ, एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सारी चीज़ें
देखिए डेफिनेशन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है, ठीक है, तो सारे नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर, ठीक। अब अगर हम इनमें देखेंगे तो 1 की पावर हर जगह मिल रही है कॉमन। एलसीएम लेने के लिए बता रही हूँ, एलसीएम तो आपको समझ आ ही चुका है, तो ये 1, ठीक। अब 3 की स्क्वायर, 3 की 1 पावर तो हाईएस्ट 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, पर यहाँ कॉमन का नहीं सेंस है, यहाँ पे मतलब सारे नंबर्स आपको लेने। अब 5 का क्यूब है, 5 इंटू 4 कॉमन आ रहा है सब में से ये। अब तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा और 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से इतनी बात समझ आ गई होगी। कुछ टफ नहीं है, बस टर्म्स हैं जो आपको समझाने हैं चैप्टर्स में, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू ना आए, ठीक है। बाकी आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से 6th-7th स्टैंडर्ड से अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है इसमें कि अगर कोई भी 2 नंबर गिवन है आपको ए एंड बी फॉर्म में, तो उनका एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसको फॉर्मूला बेस्ड लर्न कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी। गॉट इट। ये क्वेश्चन में आपका बहुत बार यूज़ होगा कि मे बी आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, एचसीएफ गिवन होगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, और मे बी आपको एलसीएम गिवन हो जाए और एचसीएफ गिवन हो जाए, एक नंबर गिवन होगा तो आपको अदर नंबर फाइंड करना होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड all these terms, and next one is theorem. Let me tell you about theorem, बट इसको आपको प्रूफ करना होगा, जो चैप्टर आपको करवाएंगे उस समय आपको प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ थ्योरम के बारे में जानना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी के नाम से जानते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इसमें। तो जब मैं आपको चैप्टर की सीरीज जब क्वेश्चन सॉल्विंग करवाऊंगी, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स। आई थिंक ये इनफ होगा आज के लिए। आगे के सेशन में फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होगी। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और सेशन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।